देखो प्रश्नावली कितना 2.2। आज इसी को बताते हैं, ठीक है। तो हिसाब कर रहा है क्या, निम्नलिखित घात बहुपदों के शून्य तथा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने में ना। तो देखो क्या कर रहा है, चलो बनाओ तुरंत बनाते जाते। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये ना कीजिए ना रे। देखो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर हिसाब बोलो तो तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये ना, ये सब बना बताए थे, बन गया था पिछला बार वीडियो बन गया था ना। 2 नंबर बनाए थे, 2 नंबर बनाना था ना। 2 नंबर बोलो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 0 ये ना, इसका टू 0। देखो इसमें हमको क्या करना, कुछ नहीं है। प्रथम पद गुना अंतिम पद होता है ना। तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 1। तो 4 गुना 1 करो तो कितना हुआ 4 का गुणनखंड करना है ना। इसी में से क्या क्या लगे, गुना करने के बाद 4 आ जाए, जो नहीं है घटाने के बाद क्या पड़ जाए 4 है ना। तो 2 दूना 4 पड़ रहा ना, और 2 में 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन -2 कितना हुआ -4 है ना, वही लिखो। तो 4s उतारते जाओ, ठीक है, टाइम नहीं देंगे, मिटाते जाएंगे। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s अब प्लस कितना 1 इसका 2 0। तो कॉमन क्या मिला 2s बाहर कर लो। 2s बाहर कर लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2s माइनस 1। ऐसे से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे ना। तो कितना हुआ 1 अब प्लस कितना देखो माइनस है ना, इसलिए माइनस दिया। इसके बाद कितना आएगा, यहाँ 1 दिया, इसके बाद यहाँ लिखने के बाद जो यहाँ बचा क्या कर लो वही लिख लो ना। यहाँ पे जो आता है वही लिखना 2s माइनस 1 इसका 0। तो कितना बचा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इसका 0। अब ये 0 तो वही दोनों के बराबर है ना। 0 किसके बराबर है, दोनों के बराबर। इसको लिख सकते हैं। तो यदि 2s माइनस 1 इसका 0, तो 2s माइनस 1 इधर माइनस हो जाए क्या देगा s बराबर कितना। तो फिर उसी तरह यदि 2s माइनस 1 इसका 0, तो 2s बराबर कितना और s बराबर कितना 1/2। निकल गया ना। अब हमको क्या करने बोल रहा है, जांच भी करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है, जांच करने बोल रहा है। देखो जांच करने में अल्फा बराबर कितना होगा 1/2, अब बीटा बराबर भी कितना होगा 1/2। जांच करो, जांच में क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मान कितना है 1/2, बीटा मान भी कितना है 1/2। तो कितना लॉस आया 2 ना, कितना आया 2। तो 1 प्लस 1 तो 2/2 कितना 2 तो लेकिन 2 कहीं पे नहीं, यहाँ पे है क्या, यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या है। अच्छा अंश में भी 2 से गुना कर दो, हर में भी क्या कर दो कर सकते हैं ना। गणित में नियम होता है अंश और हर में दोनों में समान अंक से क्या कर सकते हैं, गुना भाग जोड़ घटा जो भी करना है क्या कर लो कर सकते हैं ना।
तो देखो गुना कर दो तो 2 दूना कितना हो गया, यहाँ कितना आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस -4/4। अब देखो -4 किसका मान है, -4 है, ये 4 ये मिल रहा है ना। तो देखो यहाँ क्या है, हम गुणांक नहीं लिखते, ठीक है, गुणांक नहीं लिखते, लिख लेना यहाँ। तो ये तो क्या होगा, s का गुणांक बटे s स्क्वायर का, ऐसा तुम लिख लेना। तो कोई पूछ दे ये किसका मान है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अब क्या आया, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू अल्फा मान कितना, 1/2 गुना बीटा मान कितना है, तो कितना आया 1/4। 1 किसका मान है, सी का, तो सी। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत, चलो तो वहाँ पे 2 गुना 10 से निकालना है, 2 बेटा मिटा दा। हाँ देखो अगला ऐसा, दो नंबर देखो, 2 नंबर बना, 3 नंबर, 3 नंबर क्या कर रहा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7 ये ना प्रश्नावली कितना है, 2.3 ये ना 2.2 का। और कितना नंबर हिसाब का था, 1 का 3। चलो ठीक है, देखो हमको क्या निकलने बोला, शून्यक ना, क्या निकलने बोला है, शून्यक। तो ये दो उल्टा पुल्टा लिखा है, मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में लिखने बताया था ना, पावर को किसे बढ़ते क्रम में तो घटते क्रम लिख देना। दो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 0 पावर है, यहाँ 1 पावर है ना, मानक रूप में है क्या, नहीं इसको मानक रूप में 6x² माइनस ये इधर 7x माइनस 3 0। अब दो 6 तो 18 और 9 दूना 9 में 2 घटा 7 हो रहा है ना। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस कितना, इसका 0। तो 6x² कॉमन क्या मिला, 3x ये ना, 2x माइनस 3 इससे इसमें भाग देगा ना। तो 2x क्या हुआ, खत्म। तो 2x माइनस 3 इसका 0। तो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 0। यदि पढ़ाओ, यदि 3x प्लस 1 इसका 0, इधर ये प्लस में उधर क्या देगा, तो 3x बराबर -1 और x बराबर इधर गुना, उधर क्या देगा भाग। तो -1/3। फिर देखो यदि 2x माइनस 3 इसका 0, इधर माइनस उधर क्या देगा, 2x बराबर कितना और x बराबर कितना देगा, आया हाँ चलो ठीक। सर्दी थोड़ा बहुत लग रहा हो रहा है। अब हमको जांच, अल्फा का मान कितना हो गया, -1/3। अब बीटा बराबर कितना 2, ये ना हो गया। जांच भी करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, जांच करो। जांच में क्या आता है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मान कितना है -1/3 और प्लस बीटा मान कितना है, तो एलसीएम कितना निकला, 6 निकला। एलसीएम कितना निकला, 6। देखो 2 कम 3 कम 6 कितना, 2 बार में और 2 गुना -1 तो कितना, -2 हुआ और प्लस 3 तिया 9 कितना आया 7/6। 7 किसका मान है, अब तो ये प्लस में ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -7 अब यहाँ माइनस दे दो बटे कितना 6। तो 7 किसका मान है, देखो तो बी का ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है,
माइनस बी बटे अब क्या होगा ये ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे अब क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू अल्फा मान कितना है? माइनस एक बटा कितना 3 बटे 2 कटा दें। हाँ मत कटाना, फिर से गुना करना पड़ेगा। कटा दोगे ना देखो कितना 1 बटा 2 आ जाएगा। ये कहीं है दिक्कत करेगा ना, इसलिए माइनस 3 बटे कितना 4। तो 3 किसका मान है देखो तो सी का। तो माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। चलो सर देखो बताओ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होता है? उसमें द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बोलो ना जोर से बोलो ना क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस नहीं डर लग रहा है? बदमाशी करेगी क्या होगा? ax प्लस रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। रैखिक बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितना होता है? 1। क्या होता है? त्रिघात बहुपद में का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है? 3। कितना होता है? त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। और अधिकतम घात कितना होता है? 3। बहुपद पहचानने के लिए बता देना। चर मान को देखना, चर मान हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण और धनात्मक। चर मान हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण और धनात्मक। मिटा दा आगे बढ़ा जल्दी जल्दी करो। देखो इसी का 3 नंबर 4 नंबर यहाँ बताता है। 3 यहाँ 4 है ठीक है। 4 नंबर तो क्या है? देखो 4 नंबर सबसे नहीं बना होगा। 4u स्क्वायर प्लस कितना है? 8u ये ना शून्य ज्ञात करने बोला तो हम क्या देंगे? 0 ना ये ना। अब ये फैक्टर तो कैसे तोड़ेंगे ना? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे भैया बताएंगे हमें नहीं बताया। देखो यहाँ से यहाँ क्या कॉमन मिला? 4u मिला ना? नहीं मिला तो बात कर लो। तो 4u क्या क्या कर लिया बाहर। ये देखो ये u है ठीक 4 है क्या है? कौन सा 4 था? इस तरह था क्या? इस तरह थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। आदत नहीं ना याद आता नहीं है। देखो अब इसको बाहर कर लिया तो यहाँ देखो 4u स्क्वायर था ना। 4u हम क्या कर लिया तो क्या बचा? u और यहाँ क्या बचा? 2। अब ये 4u के लिए भी 0 बड़ा है और u प्लस 2 के लिए भी क्या है? 0 दोनों के लिए है ना। यदि पर आ जाओ यदि 4u बराबर कितना 0 इधर गुना हो जाएगा क्या होगा? u बराबर कितना हो जाएगा? 0। अरे जी इधर गुना में भाग आएगा। u बराबर कितना निकला? 0। u बराबर कितना निकला? 0। अब देखो फिर क्या आया? यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 u बराबर कितना? कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत? तो अल्फा बराबर कितना निकला? अल्फा बराबर बीटा होता है 0। मान के चलो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है? 2। 2 शून्य ना निकला, एगो 0 निकला, एगो कौन निकला? माइनस 2। कोई दिक्कत? अब हमको जांच करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है? इधर मिटा दा। जो प्रिंटर महोदय सब है तेजी से करेगा। और जो बना के आए हैं तो कोई बात नहीं। देखो हम 24 घंटा का समय दे देते, घर से बनाने दे दिए थे ना। नहीं बनाया तो इसलिए हम स्पीड से चल रहे हैं।
अब क्या करा, घर में नहीं पढ़ोगे तुम्हारे बदले हम नहीं पढ़ेंगे। तो जांच क्या है, जांच। तो शून्यकों का योग फल। तो अल्फा प्लस अल्फा मान कितना है, प्लस बीटा मान कितना है, -2। तो कितना हुआ, 0 - 2 कितना निकला, -2। जांच हो गया ना। इसके नीचे कितना है, 1। अब तो ये तो कहीं है नहीं ना, नहीं। अब जो यहाँ 8 है, यहाँ कितना है, 4। तो इसको 4 से गुना कर दो, इसको भी कितना गुना कर दो, मतलब अंश और हर को दोनों को किससे गुना कर दिया, 4 से। किससे गुना कर दिया, 4 से। तो -8 अब बटे कितना, 4। तो -8 किसका मान है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ है ना 4u² अब प्लस 8u अब प्लस कितना, देख सकते हैं ना। सी का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ना सकता है। चलो हाँ, तो -8 है, लेकिन हमारे पास 8 प्लस में है ना, तो क्या दिक्कत है, माइनस बाहर कर लो, इसको लिख दो 8 बटे कितना, 4 कर दिया। अब देखो माइनस रहने देंगे, ठीक है। 8 किसका मान है, बी का। किसका है, तो बी। 4 किसका मान है, ए का। तो कोई जांच में क्या पूछ दे, अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे ए। अब क्या आया, गुणनफल। क्या आया, गुणनफल। इधर मिटा दा, हाँ मिटा दा। यस नो क्या है रे, चलो देख जल्दी करो तेजी से। अब देखो, अब क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मान कितना, गुणा बीटा मान कितना, कितना आया, 0 मान। इसके नीचे कितना लिख सकते हैं, 1 लिखो, 4 लिखो, 0 कोई भी लिखेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे क्या होगा, 0। तो 0 किसका मान है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, सी बटे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b बटा ए। अभी 2 घात समीकरण पर आ रहे हैं, इसलिए अल्फा और बीटा आ रहा है ना। अभी द्विघात बहुपद पर आ रहा है ना, तो अल्फा और बीटा। लेकिन त्रिघात पर आएंगे तो कितना आ जाएगा, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और कोई दिक्कत, बेटा दा। तुम जो ना इस जगह बैठो तब तुमको दिखेगा अच्छा। अरे बाबू 0 में कोई भी संख्या तो भाग देंगे क्या होगा, ठीक है। अब देखो 0 गुना -2 करेंगे तो 0 होगा, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे क्या होगा। अब 4 से इसलिए भाग दिया क्योंकि यहाँ बटे में कौन आता है, ए आता है। ए किसका मान है, देखो तो 4 में लाएंगे तो फिर बोलोगे कि 1 का मान 1 है, थोड़ी है 4 है, तो सर दोनों में सब 4 से गुना कर देंगे। हाँ तो वो भी बात वही है, 0 गुना 4 करेंगे क्या होगा, 0 हुआ ना। और फिर भाग देंगे तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, होगा। 0 से कोई भी अंक में गुना करो भाग करो क्या हो जाएगा, 0। मिटा दा, हाँ इधर देखो 5 नंबर पालन दे, जितना झप्पा ना स्पीड में 5 नंबर देखो।